गेट मोटिवेट चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जिस घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है उस घर में लक्ष्मी खत्म हो जाती है। लक्ष्मी का तात्पर्य पैसे से नहीं, समृद्धि से है, संपन्नता से है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पैसे बहुत होने के बाद भी घर खुशहाल नहीं रह पाता है। इसलिए महिलाओं का सम्मान करें, तभी ही घर खुशहाल रह सकता है और संपन्नता भी बनी रहती है। धर्म के नाम पर संवाद शायद किसी नई सोच को जन्म दे सकता है, मगर धर्म के नाम पर विवाद अज्ञानता का प्रतीक होता है। धर्म का विस्तार कट्टरता का प्रतीक हो सकता है, जबकि वास्तव में जहाँ सत्य है वहाँ धर्म मौजूद होता है। पृथ्वी पर घटित हर एक कर्म का अपना एक धर्म होता है, जिसमें सबसे बड़ा धर्म वो होता है जहाँ ईश्वर का वास हो, जिसका विस्तार अनायास बिना किसी प्रयास का हो जाता है। मगर हम धर्म का विस्तार करके क्या ईश्वर से बड़े बनना चाहते हैं? ये एक गहन चिंतन का विषय है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में हार को मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने ऊपर हावी होने देते हैं और मनोरोगी बनकर रह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से मेरी यही गुजारिश है कि आपकी सांसें चल रही हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर को आप पर विश्वास है। इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर काबिलियत है, इसलिए ईश्वर को आप पर विश्वास है, जिसका प्रमाण ये है कि आपके सांसें चल रही हैं। क्योंकि वो जो जीवित हो उससे उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि वो कर सकता है, और मुर्दा तो सिर्फ मरघट पर जाने के लायक होता है। इसलिए डिप्रेशन जैसे शब्द को अपने आसपास भी भटकने ना दें, चाहे जीवन में कितनी बड़ी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है, तभी आप जी रहे हैं और आपकी सांसें चल रही है। मित्रों, लोग सक्सेस को एक टारगेट बनाकर उसके पीछे भाग रहे हैं, मगर सक्सेस कभी टारगेट नहीं, हैबिट होनी चाहिए, जिसके लिए इंसान को अपना मन मजबूत बनाकर रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं मानव के अंदर ईश्वर का वास होता है और ईश्वर का स्थान मन में होता है, और जिसके अंदर ईश्वर का वास हो जाए उसे जीवन में कोई भी दुख नहीं होती, और ईश्वर के विराजने का स्थान मजबूत होना चाहिए दोस्तों। इसलिए अपने मन को कभी भी कमज़ोर ना होने दें। जीवन में कोई भी बात 3 बार बोलनी या सुननी चाहिए, क्योंकि पहली बार में इंसान सिर्फ सुनता है, दूसरी बार में इंसान सुनता और समझने का प्रयास भी करता है, और तीसरी बार में सुनता भी है, समझने का प्रयास भी करता है और शायद समझ भी जाता है। कई बार हम भगवान से बहुत कुछ मांग बैठते हैं, पर हमें वो सब कुछ नहीं मिलता, और फिर हम नाराज़ होकर भगवान को ही कोसने लगते हैं। पर क्या हम ये कभी सोचते हैं कि हमने जो मांगा है क्या हम उसके लायक भी हैं या नहीं? इसलिए पहले खुद को टटोलिए। ईश्वर तो राह दिखाने के लिए आपके पास सदैव विराजमान है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के प्रांगण में कहा कि अर्जुन, जो तुम चाहते हो वो नहीं होता, जो मैं चाहता हूँ वो होता है। तो तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। जीवन में कठोर फैसले लेने जिसे आता है वही अपने जीवन में सक्सेस हो पाता है। जीवन में स्वार्थ का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वार्थ मानव कुछ भी नहीं करता। दोस्तों, अगर आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं और डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, तो मेरी बात मानिए। आप अपने आप को समझाइए कि आप हारे नहीं हैं, आपने तो बस दूसरों को जीतने का अवसर दिया है। फिर देखिए, तरक्की आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, ताकि हम और भी बेहतर से बेहतर चीज़ आप सबके लिए लेके आएँ, जो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए प्रेरणादायक हो।